अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। तो आज मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे का बर्थडे है, तो हम लोग वहीं जा रहे थे। तो बस हम लोग यहाँ पर रेडी हो रहे थे। तो पहले हम लोग का प्लान घर पे ही बर्थडे करने का था, पर बच्चे जिद करने लगे कि नहीं वो बाहर जाएंगे। तो फिर हम लोग सोचे चलो बाहर ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने बेटे को रेडी किया, फिर अपनी बेटी को, क्योंकि पहले बच्चे रेडी हो जाते हैं तो हम लोग थोड़ा आराम से रेडी हो पाते हैं। वरना अगर पहले हम लोग रेडी होने लगते हैं और बच्चों को नहीं करते हैं तो बच्चे बीच बीच में आके हर 10 मिनट पे आएंगे, मम्मा मुझे कब रेडी करेंगी। तो इसलिए पहले मैंने उन लोग को तैयार कर दिया, फिर अपनी हुई। तो ये है मेरा ड्रेस, मस्टर्ड कलर का है ये, और कॉटन तो नहीं है पर बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही लूज़ है। और इसकी स्लीव्स भी देखिए ऐसे पाकिस्तानी टाइप में काफ़ी ढीला डाला है। तो समर के लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और आजकल तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि लूज़ कपड़ा पहनो तो ही आराम मिलता है। और बस मैं यहाँ रेडी हो गई थी, और ये पिंक न्यूड कलर की लिपस्टिक मैंने लगाया था। और मेरा बेटा देखिए मेरा शूज़ लेके आ गया। तो बस अब हम लोग सब लोग रेडी हो गए हैं और अब हम लोग निकलेंगे। और थोड़ा जल्दी हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सुबह बच्चों का फिर स्कूल है, और जल्दी जाएंगे तो हम फिर जल्दी वापस भी आ जाएंगे। मेरे हस्बैंड भी गाड़ी लेकर आ गए थे और सब लोग बैठ गए जल्दी से। ये देखिए कैसे टहल रहा है। और मैंने भी जल्दी से गेट लॉक कर लिया। और मैं जैसे बैठने गई, बेटा मेरा गोद में आके बैठ गया। पीछे इतनी जगह है लेकिन उसे बस मेरे गोद में ही बैठना रहता है आगे, तो इसलिए उसे मैंने अपने पास ही बैठा लिया था आगे। सब लोग बैठ गए थे गाड़ी में, तो बस अब हम लोग निकल गए थे। और हम लोग को जहाँ जाना था वो ज़्यादा दूर नहीं था, बस हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हम लोग को जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 से 15 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। फिर ये गाड़ी को पार्किंग में लगा दिए। उन लोग की पार्किंग जो है बेसमेंट में है, तो बेसमेंट के रास्ते से हम लोग जाते हैं, इसलिए लिफ्ट से हम लोग चले गए। तो देखिए हम लोग सेकेंड फ्लोर पे था। हम लोग जा रहे थे बारबेक्यू नेशन, क्योंकि बच्चे वहाँ जाके बहुत ही खुश रहते हैं। और किसी रेस्टोरेंट हम लोग जाते हैं तो खाना वगैरह ऑर्डर करना पड़ता है, और जो हम लोग ऑर्डर करते हैं वही आता है, फिर बच्चे खाते हैं। तो यहाँ पर उन लोग को बहुत अच्छा ये लगता है कि वो लोग अपनी मर्ज़ी से जो चाहिए रहता है जाके ले लेते हैं। तो ये बारबेक्यू नेशन जो है जेएचबी मॉल में है, तो हम लोग बस वहाँ आ गए। और वो सेकेंड फ्लोर पे था चलकर, तो हम लोग थोड़ा सीढ़ी चढ़ के से जाना पड़ता है उसमें। तो जैसे ही हम लोग आए देखें यहाँ काफ़ी भीड़ था। यहाँ पहले से ही सीट बुक करानी पड़ती है, तो मेरे हस्बैंड ने पहले से ही सीट बुक करा दिया था सबका। और जैसे ही हम लोग अंदर जाकर अपने टेबल पे बैठे, अभी स्टार्टर हम लोग का आया भी नहीं था, तब से बच्चे जाकर देखिए आइसक्रीम लाकर खाने लगे थे। वो इसी वजह से वो यहाँ आना चाहते हैं कि अपने मन से जाकर जो लेना हो लेके खा लें। हम लोग केक कटवाने वाले थे पहले, पर ये लोग लगे आइसक्रीम खाने, तो हम लोग सोचे अच्छा ये लोग खा लें तो फिर हम लोग केक कटवाते हैं। तो वहाँ पर इन लोगों ने ये ऐसे केक काटने के लिए एक जगह बनाया हुआ है। तो जिसका भी बर्थडे होता है सब लोग केक यहीं पे काटते हैं, और सबका टेबल होता है, सब खाना अपने टेबल पे खाते हैं, पर केक काटने के लिए यहीं पे सबका केक कटवाते हैं लोग। और काफ़ी अच्छा भी लगता है ऐसे डिज़ाइन करके। उन लोगों ने लाइट वगैरह भी काफ़ी लगाया हुआ है यहाँ पे, और फ़ोटो खींचो तो बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। तो बस बच्चों ने केक काट लिया था। बीच में मेरे सिस्टर इन लॉ का बेटा खड़ा था, और अगल बगल दोनों मेरे बच्चे थे। मेरे बच्चे दोनों इस तरह से पकड़े हुए थे जैसे बर्थडे इन्हीं लोग का हो। वो भी मेरे दोनों बच्चों से छोटा है। तो बस केक वो कट गया था, और केक कटने के बाद फिर से हम अपने टेबल पे चले गए थे। और टेबल पे जब गए तो मेरे दोनों बच्चों ने उसे गाड़ी गिफ्ट किया, और उसे गाड़ी बहुत पसंद है, इसलिए वो दोनों उसके लिए गाड़ी ही ख़रीद के लाए थे। तो बस अब हम लोग का स्टार्टर आ गया था। तिल्ली रखने के बाद फिर इन लोगों ने हम लोग के प्लेट में बेबी पोटैटो दिया था, जिसको बनाकर इन लोगों ने उसके ऊपर दही वगैरह डाला था, काफ़ी टेस्टी लगता है वो। और फिर उसके बाद मटन का कबाब दिया था, वो भी काफ़ी टेस्टी था। फिर इन लोगों ने तिल्ली और ज़्यादा रख दिया था, और तिल्ली में पूरा नॉनवेज था, चिकन, फिश और प्रॉन्स इन लोगों ने तिल्ली में लगाया हुआ था नॉनवेज में।
फिर उसके बाद इन्होंने स्वीट कॉर्न को फ्राई करके ऐसे दिया। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है और बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है, ये हम लोग भी खाते हैं इसको। तो ये प्रॉन्स था, ये मेरी बेटी खा रही थी, उसको प्रॉन्स बहुत पसंद है और बेटा मेरा नहीं खाता है, वो पनीर खाता है और मैं भी पनीर खाती हूँ। तो हम दोनों देखिए पनीर ले रहे थे, मैं और मेरा बेटा उसमें से फ़िश और पनीर, मशरूम ये सब लेकर खा लेते हैं। और इन लोग का स्टार्टर इतना हैवी होता है कि मेन कोर्स खाने का मन ही नहीं होता। 2 तरह की आइसक्रीम थी, वनीला और स्ट्रॉबेरी, और डिज़र्ट में भी काफ़ी आइटम था, छोटी छोटी पेस्ट्री और ये खीर। बच्चे जो बहुत मन से खा रहे थे पेस्ट्री वगैरह, और नीचे कुछ फ्रूट्स थे। और ये मेन कोर्स में आपका चाउमीन था और 2 तरह की सब्ज़ी, पनीर और दाल वगैरह था, दाल मखनी था वो, ये पनीर का पालक पनीर था, मशरूम था और चावल और दाल भी बना हुआ था प्लेन। और यहाँ पे सूप भी था, वेज और नॉन वेज। और ये थी वेज बिरयानी। ये सारा मेन कोर्स में था, पर स्टार्टर इतना लोग खा लेते हैं कि मेन कोर्स जल्दी कोई खाता नहीं है। और मैं भी मेन कोर्स छोड़ के आइसक्रीम और खीर लेके आ गई थी, और खीर वैसे काफ़ी टेस्टी था। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग स्टार्टर ही खाने आते हैं, मेन कोर्स तक तो बहुत कम ही लोग जाते हैं। और स्टार्टर में उन लोग का जो टिक्का, चिकन टिक्का और पनीर टिक्का और जितना सब आइटम रहता है वो लोग वही ज़्यादा यहाँ पे लोग खाते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद मैं आ गई थी अब गोलगप्पे के पास। तो गोलगप्पे वाले के पास आई तो गोलगप्पा किसी और का वो मीठा गोलगप्पा दे रहा था बनाकर। तो उसके बाद मैंने भी कहा 1 प्लेट बनाने के लिए। इन लोग का जो गोलगप्पा होता है वो बाहर जो गोलगप्पा मिलता है उस तरह से नहीं होता है, थोड़ा इन लोग का गोलगप्पा हार्ड रहता है, पर अच्छा लगता है खाने में। और इधर कुल्फ़ी की भी बहुत सी वैरायटी थी, चॉकलेट, मैंगो, पान वाली, बहुत सारी वैरायटी थी, 5-6 वैरायटी कुल्फ़ी की थी। बस मेरे बच्चों ने मैंगो फ्लेवर लिया, तो बस अब हम लोग का खाना पीना हो गया था। तो हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, तो हम लोगों ने भी एक एक कुल्फ़ी लिया खाने के लिए। और कुल्फ़ी खाने के बाद फिर अब हम लोग वहाँ से निकल गए थे। बच्चों ने वहाँ खूब इन्जॉय किया। जब वो लोग बर्थडे का केक काटते हैं तो वो लोग काफ़ी अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते हैं, अपने स्टाइल से कुछ बजाते हैं और गाना भी लगाते हैं वो लोग, और ढोलक जैसा कुछ बजाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे खूब इंजॉय करते हैं वहाँ पे। फिर हम लोग आ गए थे नीचे बेसमेंट में, गाड़ी जहाँ पार्क थी। और बारबेक्यू नेशन से जब हम लोग बाहर निकले तो मॉल की जो कपड़े वगैरह की सब दुकानें हैं वो सारी लगभग बंद हो चुकी थी। सिर्फ फूड कोर्ट और जो भी खाने वगैरह की थी वही सब खुली हुई थी, और मूवी का चल रहा था। हम लोग भी निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल जाना था। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।